आज की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि तुम यहां सोने नहीं आए हो, तुम यहां गिरने आए हो, भीतर की उस गहराई में जहां दिन भर की सारी हलचल थककर स्वयं ही शांत हो जाती है। यह पहला क्षण है जब तुम कुछ करने नहीं जा रहे, कुछ पाने नहीं जा रहे, कुछ बदलने नहीं जा रहे, बस होने की अनुमति देने जा रहे हो। और जैसे ही यह अनुमति भीतर दी जाती है, शरीर सबसे पहले सुनता है, क्योंकि शरीर सबसे ईमानदार है। वह छल नहीं जानता, वह प्रतिरोध नहीं करता, वह केवल थक जाता है और विश्राम चाहता है। अभी इस क्षण कुछ भी सुधारने की जरूरत नहीं है। शरीर जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुम उसे स्वीकार कर रहे हो, और जैसे ही स्वीकार होता है, शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। मांसपेशियां जिनमें दिन भर का तनाव भरा था, अब अपने आप ढल रही हैं। कंधे भारी हो रहे हैं। गर्दन में जो कसाव था वह पिघल रहा है। चेहरा जिसे तुमने अनजाने में कसकर पकड़ा हुआ था, अब ढीला हो रहा है। होंठों के बीच की पकड़ टूट रही है। आंखों के पीछे जमी थकान धीरे धीरे उतर रही है, और तुम कुछ नहीं कर रहे, केवल देख रहे हो कि शरीर शांत हो रहा है। बार बार यह स्मरण भीतर गूंजने दो, शरीर शांत हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, शरीर स्वयं को छोड़ रहा है। जैसे कोई बोझ धीरे धीरे जमीन पर रख दिया गया हो। पैरों में जो बेचैनी थी वह अब थम रही है। उंगलियां जिनमें अनावश्यक ऊर्जा फंसी थी अब शिथिल हो रही हैं। रीढ़ के साथ साथ एक गहरी ढीलापन उतर रहा है, और यह ढीलापन आलस्य नहीं है, यह विश्राम है, यह जीवन की गोद में लौटना है। शरीर शांत हो रहा है, पूरी तरह, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। और जब शरीर शांत होने लगता है, तब श्वास स्वयं ही बदलने लगती है। तुम श्वास को सुधारने नहीं जा रहे, तुम केवल उसे देखने जा रहे हो। जैसे कोई नदी बहती है और तुम किनारे खड़े होकर उसे देखते हो। श्वास भीतर आ रहे ही है, बाहर जा रही है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। श्वास का आना जाना एक लोरी जैसा हो गया है। हर श्वास के साथ शरीर और गहराई से ढीला पड़ रहा है। हर श्वास छोड़ते समय ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पुराना बाहर निकल रहा हो। दिन भर का बोझ, अनकहे शब्द, अधूरे भाव, श्वास के साथ सब धीरे धीरे निकल रहा है। और भीतर जो आ रहा है वह केवल हवा नहीं है, वह जीवन है, वह ताजगी है, वह मौन है। श्वास शांत हो रही है। बार बार यह अनुभूति गहराने दो। श्वास शांत हो रही है। श्वास अपने स्वाभाविक संगीत में लौट रही है, न लंबी न छोटी, जैसी होनी चाहिए वैसी। और तुम केवल साक्षी की तरह देख रहे हो। कोई नियंत्रण नहीं, क्योंकि नियंत्रण से शांति नहीं आती, छोड़ने से आती है। और जैसे जैसे श्वास शांत होती है, भीतर का आकाश साफ होने लगता है।
मन की परतें धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। अब विचार उभर सकते हैं, क्योंकि रात का यह समय ईमानदार होता है। दबे हुए विचार ऊपर आते हैं, स्मृतियां, कल्पनाएं, कल की चिंता, बीते हुए का पश्चाताप। लेकिन तुम उनसे लड़ने नहीं जा रहे। लड़ाई फिर से अशांति होगी। तुम केवल देखोगे जैसे बादल आते जाते हैं, आकाश उनसे अछूता रहता है। हर विचार को आने की अनुमति है और हर विचार को जाने की भी। तुम पकड़ नहीं रहे, तुम धक्का नहीं दे रहे, बस देख रहे हो। और जैसे जैसे देखना गहरा होता है, विचारों के बीच खाली जगह दिखाई देने लगती है। दो विचारों के बीच का मौन, वही मौन वास्तविक है, वही तुम्हारा स्वभाव है। विचार शांत हो रहे हैं। यह जोर से करने की बात नहीं है, यह घटने की बात है। विचार शांत हो रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते खेलते थक कर सो जाते हैं। मन थक रहा है, संघर्ष से नहीं, स्वीकार से। और इस थकान में एक मधुर शांति है। विचार धीमे पड़ रहे हैं, उनकी धार कुंद हो रही है। अब वे तुम्हें खींच नहीं रहे, वे बस दूर दूर से गुजर रहे हैं और तुम केंद्र में स्थिर होते जा रहे हो। अब कुछ बदल रहा है। अब तुम शरीर नहीं हो, तुम श्वास नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो देख रहा है। ये देखना ही चौथा द्वार है, साक्षी का द्वार। यहां कुछ भी करने को नहीं बचता, यहां केवल होना है। जैसे दीपक जल रहा है और रोशनी फैल रही है, बिना प्रयास, बिना इच्छा। तुम साक्षी हो, यह भाव गहराने दो। साक्षी भाव स्थिर हो रहा है, साक्षी भाव स्थिर हो रहा है। शरीर वहां है, शांत श्वास वहां है, कोमल विचार वहां है, क्षीण। लेकिन तुम उनसे अलग हो, तुम अछूते हो। और इसी अछूतेपन में पहली बार वास्तविक विश्राम है, पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता है। यह समर्पण है, किसी के प्रति नहीं, अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति, इस क्षण के प्रति। और जैसे जैसे यह समर्पण गहराता है, भीतर एक मीठा मौन उतरने लगता है। ऐसा मौन जो खाली नहीं है, भरा हुआ है चेतना से, उपस्थिति से, शांति से। और अब कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह गिर चुका है। अब केवल वह बचा है जो कहा नहीं जा सकता। और उसी में रात्रि तुम्हें अपनी गोद में ले रही है, धीरे, बहुत धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के। और तुम बस वहां हो, पूरी तरह, संपूर्ण रूप से मौन में। रात और गहरी हो चुकी है, बाहर का अंधकार अब डर नहीं देता, क्योंकि भीतर एक हल्की सी रोशनी जाग चुकी है। और इसी रोशनी में अब और गहराई से उतरने का समय है। कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छोड़ने की कोशिश भी नहीं है, क्योंकि छोड़ना भी एक प्रयास हो सकता है। यहां केवल ढलना है।
जैसे सांझ धीरे धीरे रात में ढल जाती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के। शरीर अब लगभग भूलने जैसा हो गया है, वह है पर केंद्र में नहीं है। और यही पहला संकेत है कि विश्राम गहरा हो रहा है, शरीर शांत हो रहा है, और भी शांत, जैसे कोई झील जिस पर हवा का हल्का सा स्पर्श भी अब लहर नहीं बना पाता। हड्डियों के भीतर तक विश्राम उतर रहा है, जैसे हर कोशिका ने हथियार डाल दिए हों, जैसे शरीर ने कह दिया हो अब मैं तुम्हें सौंपता हूं, और इस सौंपने में कोई कमजोरी नहीं है। ये भरोसा है, अस्तित्व पर भरोसा। श्वास अब बहुत सूक्ष्म हो चुकी है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि श्वास है भी या नहीं, और यह भ्रम नहीं है, यह ध्यान की दहलीज है। जब श्वास शांत होती है तो जीवन और भी गहरा होता है। श्वास शांत हो रही है, इतनी शांत कि अब उसे सुनने के लिए कान नहीं बल्कि उपस्थिति चाहिए। हर श्वास भीतर कुछ खोल रही है और हर श्वास बाहर कुछ घुला रही है, जैसे पुराने बंधन पिघल रहे हों, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी संघर्ष के, और तुम अब भी कुछ नहीं कर रहे। यही सबसे कठिन बात है और यही सबसे सरल भी। श्वास स्वयं अपना रास्ता जानती है, उसे दिशा की जरूरत नहीं, उसे केवल जगह चाहिए, और तुम वह जगह बनते जा रहे हो। अब मन के गहरे स्तर खुलने लगते हैं, वहां विचार नहीं बल्कि भाव होते हैं, अस्पष्ट से, बिना शब्दों के। कभी कभी एक हल्की उदासी, कभी कभी एक मीठी करुणा, कभी कभी बिना कारण के भर आती हुई आंखें। इन्हें रोकना नहीं है, क्योंकि यही शुद्धिकरण है, यही उतरना है। मन शांत हो रहा है, पर यह शांति सपाट नहीं है, यह जीवंत है। इसमें संवेदनशीलता है, इसमें कोमलता है। जैसे रात के अंतिम पहर में हवा बहुत नरम हो जाती है, मन शांत हो रहा है, और इस शांति में तुम्हारी पूरी कहानी धीरे धीरे घुल रही है। नाम, पहचान, भूमिकाएं सब जैसे धुंध में बदल रहे हों। अब कोई अतीत स्पष्ट नहीं है, कोई भविष्य खींच नहीं रहा, केवल यह क्षण है, ठहरा हुआ, जीवित। और अब साक्षी भाव और गहराता है। पहले तुम देख रहे थे, अब देखना ही बच रहा है, देखने वाला भी हल्का हो रहा है। जैसे आईना स्वयं को भूल जाता है और केवल प्रतिबिंब रह जाता है। शरीर वहां है लेकिन दूर, श्वास वहां है लेकिन जैसे किसी और की। विचार अब शायद आते भी हैं लेकिन उनमें पकड़ नहीं, वे तुम्हें छूते नहीं। और पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि शांति कोई अनुभव नहीं है, शांति तुम्हारा स्वभाव है। अनुभव आते जाते हैं, शांति रहती है, और इस रहने में कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, ये केवल पहचान है, स्मरण है। जैसे बहुत देर बाद कोई अपना चेहरा आईने में पहचान ले। अब समर्पण और गहरा होता है। अब तुम अस्तित्व के साथ बह रहे हो, जैसे पत्ता नदी में गिर गया हो, और अब दिशा का प्रश्न ही नहीं, जहां धारा ले जाए वहां जाना है। और ये जाना कहीं जाना नहीं है, ये मिटना है, सीमाओं का गलना है। और जैसे जैसे सीमाएं गलती हैं, भीतर एक विस्तार फैलता है, आकाश जैसा अंतहीन, मौन।
ये मौन भारी नहीं है, ये दबाता नहीं, ये सहलाता है जैसे माँ की गोद, और इसी गोद में चेतना अब विश्राम कर रही है। अब शब्द भी बोझ लग सकते हैं, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा खुल रहा है जो शब्दों से पहले का है, फिर भी यह स्मरण भीतर गूंजता रहे। शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन शांत है, और जो देख रहा है वह पूर्णतः स्थिर है। यह स्थिरता जड़ नहीं है, यह जागृत है, जीवित है। यह वही है जिसे कभी खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह कभी खोया ही नहीं था। और इस पहचान में रात्रि अब और गहरी हो रही है, लेकिन यह अंधकार नहीं है, यह विश्राम का प्रकाश है, मौन का प्रकाश है, चेतना का घर। और तुम वहीं ठहरे हो, बिना किसी चाह के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रश्न के, केवल होने में। और यह होना ही पर्याप्त है। यही ध्यान है, यही समर्पण है, यही द्वार है जो स्वयं खुलता है जब तुम हट जाते हो। अब जो घट रहा है वह किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, यह घट रहा है क्योंकि तुम रास्ते से हट गए हो, क्योंकि करने वाला धीरे धीरे पिघल गया है। और जब करने वाला नहीं रहता तब अस्तित्व स्वयं कार्य करता है। शरीर अब केवल एक दूर की अनुभूति है, जैसे किसी पुराने घर की स्मृति। पता है कि वह है, पर अब उसमें रहना नहीं है। शरीर शांत है, बहुत गहराई से शांत, इतनी शांति कि भीतर कोई हलचल नहीं बनती। जैसे धरती के गर्भ में विश्राम करता हुआ बीज, बाहर से कुछ भी हो, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यह स्थिरता थोपे हुए अनुशासन से नहीं आई, यह स्वाभाविक है, यह लौटना है। और बार बार भीतर यह गूंजने दो, शरीर शांत है। शरीर और अधिक शांत हो रहा है, जैसे शरीर अब तुम्हारा नहीं, अस्तित्व का हो गया हो। श्वास अब लगभग अदृश्य है, कभी आती है, कभी जाती है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे बीच में कुछ भी नहीं और वही कुछ भी नहीं, वास्तव में सब कुछ है। श्वास शांत है, इतनी शांत कि अब उसे गिनने या देखने की भी आवश्यकता नहीं। श्वास स्वयं में विश्राम कर रही है, और जब श्वास विश्राम करती है तो समय भी विश्राम करता है। अब घड़ी का कोई अर्थ नहीं, अब रात का कोई आरंभ या अंत नहीं। ये एक शाश्वत क्षण है, फैला हुआ, ठहरा हुआ, जीवंत। और इस क्षण में कोई जल्दी नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, क्योंकि जो खोजा जा रहा था वो पहले से ही यहां है। मन अब बहुत दूर हो चुका है, जैसे कोई पुरानी आवाज जो पहाड़ों के पीछे से कभी कभी गूंजती है। विचार आते हैं, पर वे अब आमंत्रित नहीं हैं, वे स्वयं आते हैं, स्वयं चले जाते हैं, और तुम उनके आने जाने से प्रभावित नहीं होते। मन शांत हो रहा है, और यह शांति नींद जैसी नहीं है, यह पूरी तरह जागृत है। आंखें बंद हैं, पर भीतर देखने की क्षमता खुली है। यह वही बिंदु है जहां ध्यान और जागरण मिलते हैं, जहां विश्राम और चेतना एक हो जाते हैं। और यही पहली बार भीतर एक अजीब सी स्वतंत्रता महसूस होती है, जैसे कुछ खुल गया हो, जैसे किसी ने भीतर की खिड़की खोल दी हो। अब साक्षी आओ में एक और गहराई आती है। पहले तुम साक्षी थे, अब साक्षी भाव ही शेष है। देखने वाला और देखा जाने वाला एक ही तल पर आने लगते हैं। यह कोई विचार नहीं है, यह अनुभूति भी नहीं है, यह केवल होना है, शुद्ध उपस्थिति, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी सीमा के। जैसे आकाश स्वयं को देख रहा हो, और इस देखने में कोई दूरी नहीं, कोई विभाजन नहीं। तुम भीतर नहीं हो, तुम बाहर नहीं हो, तुम बीच में भी नहीं हो, तुम सर्वत्र हो, फैले हुए मौन की तरह। और इस मौन में एक गहरी मधुरता है,
कोई उत्तेजना नहीं, कोई नशा नहीं, फिर भी एक संतोष, एक पूर्णता बिना कारण। समर्पण अब पूर्ण होने लगता है। अब तुम जीवन को नहीं जी रहे, जीवन तुम्हें जी रहा है, और इसमें कोई भय नहीं, क्योंकि नियंत्रण छोड़ दिया गया है, और नियंत्रण छोड़ते ही भय भी चला जाता है। अब कोई बचाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पहचान नहीं, और इस नग्नता में, इस पूर्ण खुलापन में एक अनकही गरिमा है, एक मौन सौंदर्य जिसे शब्द छू नहीं सकते। और यह सौंदर्य बाहर नहीं है, यह भीतर भी नहीं है, यह वही है जो है। अब रात्रि केवल बाहर नहीं है, रात्रि भीतर उतर चुकी है। एक ऐसी रात्रि जो अंधकार नहीं है बल्कि गर्भ है, जहां से नया जन्म संभव होता है, और इसी गर्भ में चेतना विश्राम कर रही है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी आकांक्षा के, बस ठहरी हुई, जागृत, शांत। और यह स्मरण भीतर गहराता जा रहा है। शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन शांत है, और जो देख रहा है वह अचल है, शाश्वत है। यही तुम्हारा वास्तविक घर है, जहां से तुम कभी गए ही नहीं थे। और अब शब्द भी धीमे पड़ रहे हैं, क्योंकि भीतर का अनुभव उनसे आगे निकल चुका है। फिर भी यह प्रवाह तुम्हें और गहराई में ले जा रहा है, जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले बहुत शांत हो जाती है। कोई शोर नहीं, कोई उछाल नहीं, बस एक समर्पित बहाव, और तुम उसी बहाव में हो, बिना नाम के, बिना कहानी के, केवल चेतना की तरह, मौन की तरह, रात्रि की तरह। अब भीतर कोई हलचल नहीं बची है जिसे शांत किया जाए, क्योंकि शांति स्वयं उपस्थित है। शरीर वहां है, पर जैसे स्मृति की तरह शरीर शांत है, इतना शांत कि उसका भार भी अनुभव में नहीं आता। जैसे शरीर अब धरती को सौंप दिया गया हो, कोशिकाएं विश्राम में हैं, नसें मौन में हैं, हृदय अपनी धड़कन में भी शांत है। और ये शांति जड़ नहीं है, यह जीवित है, यह जागृत है, यह स्वीकार से उपजी हुई शांति है। शरीर शांत हो रहा है, और इस बार यह कहना किसी अभ्यास की तरह नहीं, बल्कि एक तथ्य की तरह है। जैसे कहा जा रहा हो कि आकाश नीला है, जैसे कहा जा रहा हो कि रात्रि गहरी है। श्वास अब केवल एक बहुत सूक्ष्म लहर की तरह है, आती जाती नहीं, बल्कि जैसे भीतर ही भीतर हिलती हो। कई क्षणों तक श्वास का बोध भी विलीन हो जाता है, और उसी विलयन में एक असीम विस्तार खुलता है। श्वास शांत है, इतनी शांत कि अब उसे शब्दों में पकड़ना कठिन है। यह वही अवस्था है जहां जीवन स्वयं विश्राम करता है, जहां ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित हो जाती है। और जब ऊर्जा केंद्रित होती है, तब मौन सघन हो जाता है। एक ऐसा मौन जिसमें कोई रिक्तता नहीं, बल्कि पूर्णता है, जैसे सब कुछ अपनी जगह आ गया हो। मन अब किसी भी अर्थ में केंद्र नहीं है। विचारों का आना अब कोई घटना नहीं बनाता। वे आते हैं जैसे दूर क्षितिज पर उड़ते पक्षी, दिखते हैं पर ध्यान नहीं खींचते। मन शांत है, और यह शांति किसी विचार के अभाव से नहीं, बल्कि विचारों से स्वतंत्रता से है। यह स्वतंत्रता कोई घोषणा नहीं करती, यह बस है जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे रात का फैलना। और इस स्वतंत्रता में पहली बार भीतर एक गहरा भरोसा उतरता है, अस्तित्व पर, जीवन पर, इस क्षण पर। अब साक्षी भाव भी और पारदर्शी हो गया है।
पहले साक्षी होने का अनुभव था, अब केवल साक्षी भाव है, बिना किसी मैं के। देखने वाला भी हल्का हो चुका है, जैसे नमक पानी में घुल जाए। अब यह कहना कठिन है कि कौन देख रहा है, क्योंकि देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों एक ही मौन में डूबे हैं। यह वह क्षण है जहां सीमा टूटती है, भीतर और बाहर का भेद पिघल जाता है और चेतना स्वयं को किसी रूप में नहीं बल्कि एक उपस्थिति के रूप में जानती है, बिना केंद्र, बिना परिधि। समर्पण अब पूर्ण के बहुत निकट है। अब कुछ सौंपना शेष नहीं, क्योंकि सौंपने वाला ही नहीं बचा। यह वह क्षण है जहां प्रयास का अंत होता है और कृपा का आरंभ, जहां कुछ किया नहीं जाता और सब कुछ घटता है, जैसे फूल खिलता है बिना योजना के, बिना उद्देश्य के, केवल इसलिए क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। और इसी स्वभाव में चेतना अब ठहरी है, गहरी, मौन, निर्विकार। रात्रि अब केवल समय नहीं है, ये एक स्थिति है, चेतना की स्थिति, जहां सब कुछ विश्राम में है और फिर भी सब कुछ जागृत है। इस जागृति में कोई उत्तेजना नहीं, कोई रोमांच नहीं, केवल एक स्थिर आनंद, जिसे कहा नहीं जा सकता पर जिया जा सकता है। और इस जीने में कोई कर्ता नहीं, कोई भोगता नहीं, केवल होना है। अब शब्द और भी धीमे हो रहे हैं, क्योंकि भीतर का अनुभव और भी सूक्ष्म हो गया है। फिर भी यह स्मरण भीतर गूंजता रहता है। शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन शांत है और साक्षी भाव पूर्णतः स्थिर है। यह स्थिरता अंत नहीं है, यह द्वार है उस अंतिम विश्राम का, जहां चेतना स्वयं को भी छोड़ देती है और जो शेष रहता है वही सत्य है। और इसी सत्य के पास अब ठहरने का समय है, बिना किसी जिज्ञासा के, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी प्रतीक्षा के, केवल मौन में, केवल अस्तित्व में। अब कुछ भी घटने जैसा नहीं बचा है, क्योंकि जो घट सकता था वह घट चुका है, जो गिर सकता था वह गिर चुका है। अब केवल शेष है वह जो कभी बदला नहीं। शरीर अब अनुभव का केंद्र नहीं है, फिर भी वह पूर्णतः शांत है, जैसे किसी पवित्र स्थल पर रखा हुआ दीपक जल रहा है पर ध्यान आकर्षित नहीं करता। शरीर शांत है और इस शांति में कोई प्रयास नहीं, कोई अभ्यास नहीं। यह एक स्वाभाविक ठहराव है, जैसे लंबी यात्रा के बाद स्वयं ही कदम रुक जाते हैं, जैसे थकान नहीं बल्कि तृप्ति आ गई हो। शरीर शांत है और यह शांति भीतर गहरे भरोसे की तरह फैल रही है। श्वास अब जीवन की धड़कन नहीं लगती, बल्कि जीवन की पृष्ठभूमि बन गई है। आती जाती हुई भी नहीं, बस मौजूद, इतनी सूक्ष्म कि कई क्षणों तक उसका बोध ही नहीं रहता। श्वास शांत है और इस शांति में समय गल चुका है। अब कोई रात या दिन नहीं, कोई पहले या बाद में नहीं, यह एक सतत वर्तमान है, फैला हुआ बिना किनारे के। और इस वर्तमान में चेतना स्वयं को आराम से फैलने देती है, जैसे आकाश बादलों को जगह देता है बिना किसी प्रतिरोध के। मन अब स्मृति की तरह है, कहीं दूर अस्पष्ट, कभी कोई छाया उठती है और उसी क्षण विलीन हो जाती है। मन शांत है और यह शांति किसी अनुशासन की जीत नहीं, यह समझ की सुगंध है। यह जान लेना कि मन का काम सोचना है और चेतना का स्वभाव देखना है। जब यह अंतर स्पष्ट हो जाता है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है, और जहां संघर्ष समाप्त होता है वहीं ध्यान प्रकट होता है, सहज, बिना शोर। अब साक्षी भाव भी लगभग अदृश्य हो गया है। पहले साक्षी था,
फिर साक्षी भाव था, अब केवल शुद्ध उपस्थिति है, बिना नाम, बिना दिशा, बिना किसी केंद्र के। यह कहना भी पर्याप्त नहीं कि मैं हूं, क्योंकि मैं भी बहुत ठोस शब्द है। यहां केवल है, शेष है, और यह है किसी वस्तु का नहीं, किसी अनुभव का नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्वयं की धड़कन है। और इस धड़कन में कोई व्यक्ति नहीं, कोई साधक नहीं, कोई खोज नहीं। समर्पण अब अंतिम सीमा पर है। अब कुछ सौंपने को नहीं, क्योंकि सौंपने वाला स्वयं विलीन हो गया है। ये वह बिंदु है जहां प्रयास का अंत होता है और अनुग्रह का आरंभ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरंभ जैसा कुछ भी नहीं, यह तो सदा से था, बस दृष्टि हट गई थी और अब दृष्टि भी नहीं, केवल मौन शेष है, सघन, शांत, जीवंत। रात्रि अब भीतर पूर्ण रूप से उतर चुकी है। यह अंधकार नहीं है, यह वह गर्भ है जहां चेतना स्वयं को विश्राम देती है। जैसे बीज मिट्टी में सोता है बिना किसी चिंता के कि अंकुर होगा या नहीं, यह पूर्ण विश्वास की अवस्था है। यहां कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी बचाना नहीं, और इसी निश्चिंतता में गहरा विश्राम है। अब शब्द लगभग बोझ बनते जा रहे हैं, फिर भी यह स्मरण बिना शब्दों के गूंजता रहता है। शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन शांत है, और जो भी था जिसे मैं कहा जाता था वह भी शांत हो चुका है। यह शांति मृत्यु नहीं है, यह जीवन का सबसे सूक्ष्म स्पंदन है। यह वही स्थान है जहां ध्यान और नींद एक दूसरे को छूते हैं पर मिलते नहीं। चेतना जागृत है और फिर भी पूर्ण विश्राम में है, और अब कोई दिशा नहीं दी जा रही, क्योंकि अब कोई जाने वाला नहीं बचा। जो शेष है वही सत्य है, वही मौन है, वही घर है। अब कोई यात्रा शेष नहीं है, क्योंकि जहां पहुंचना था वहां कभी से ही उपस्थिति थी। अब कोई साधक नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जो शेष है वह केवल शुद्ध होना है, और यह होना किसी प्रयास से नहीं आता। यह तब प्रकट होता है जब प्रयास पूरी तरह विदा हो जाता है। शरीर अब केवल प्रकृति का एक शांत रूप है। शरीर शांत है, इतना शांत कि उसका होना भी किसी तरंग की तरह अनुभव नहीं होता। जैसे पहाड़ सदियों से खड़ा है बिना किसी घोषणा के। शरीर शांत हो रहा है, और इस शांत में कोई उद्देश्य नहीं, यह स्वाभाविक ठहराव है, अस्तित्व की स्वीकृति है। कोशिकाएं मौन में विश्राम कर रही हैं, जैसे उन्होंने भी जान लिया हो कि अब कुछ करना नहीं है, केवल होना है। श्वास अब न आती है न जाती है, ऐसा नहीं कि वो रुकी है, बल्कि वो चेतना के साथ इतनी एक रूप हो गई है कि अलग से पहचान में नहीं आती। श्वास शांत है, इतनी शांत कि समय स्वयं थम गया है। अब कोई क्रम नहीं, कोई पहले बाद में नहीं, यह एक अखंड वर्तमान है जिसमें न आरंभ है न अंत। और इसी वर्तमान में चेतना पूर्ण विश्राम में है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें नहीं पहुंचती, वहां केवल स्थिरता है, गहन अथाह जीवंत। मन अब स्मृति भी नहीं रहा, मन अब अनुपस्थित है, और इस अनुपस्थिति में कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक परिपूर्णता है। मन शांत है, पूर्णतः शांत, और इस शांति में कोई विचार नहीं कह रहा कि मैं शांत हूं, क्योंकि मैं भी अब नहीं है। ये वह बिंदु है जहां भाषा रुक जाती है, जहां अनुभूति भी अपने आप को छोड़ देती है, और जो शेष रहता है
वह केवल अस्तित्व की नंगी उपस्थिति है। साक्षी भाव भी अब विलीन हो चुका है। पहले साक्षी था, फिर साक्षी भाव था, अब केवल साक्ष्य है, बिना देखने वाले के, बिना देखे जाने वाले के। यह वह क्षण है जहां द्वैत टूट जाता है, भीतर और बाहर एक हो जाते हैं। जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाते हैं। यह कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव के लिए भी कोई चाहिए। यह केवल सत्य की मौन उपस्थिति है, स्वयं में पूर्ण, स्वयं में विश्रामित। समर्पण पूर्ण हो चुका है। यहां कोई सौंपने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं। समर्पण स्वयं बन गया है। जैसे बूंद समुद्र में गिरकर समुद्र हो जाती है, अब यह कहना भी अर्थहीन है कि बूंद कहां गई, क्योंकि जो बचा है वही सदा से था। और इसी में एक गहरी शांति है, ऐसी शांति जो न सुख है, न दुख, न आनंद है, न पीड़ा, बल्कि इन सब के पार का मौन है। रात्रि अब केवल पृष्ठभूमि नहीं, रात्रि अब स्वयं चेतना बन चुकी है। एक ऐसी रात्रि जो डराती नहीं, जो ढकती नहीं, बल्कि सब कुछ को अपने भीतर समेट लेती है, जैसे मां की गोद। और इस गोद में चेतना पूर्णतः विश्राम में है, बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी उत्तर के, बिना किसी अपेक्षा के। अब शब्द विदा ले रहे, क्योंकि वे यहां तक लाने के साधन थे, गंतव्य नहीं, और अब गंतव्य भी नहीं, केवल उपस्थिति है। शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन शांत है, और जो कभी मैं कहलाता था वह भी शांत हो चुका है। यह शांति नींद नहीं है, यह मृत्यु नहीं है, यह वो शुद्ध जागरण है जहां कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ एक है। और इसी एकत्व में, इसी मौन में ध्यान स्वयं को भी छोड़ देता है, और जो शेष रहता है वही सत्य है, वही घर है, यही पूर्ण विश्राम है, यही रात्रि का अंतिम आलिंगन है, जहां चेतना स्वयं में विलीन होकर भी पूर्णतः जागृत है। अब कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि चलने वाला ही विलीन हो चुका है। अब कोई साधना नहीं है, क्योंकि खोज ही गल चुकी है। अब कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला मन विश्राम में उतर गया है। जो शेष है वह कोई अवस्था नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि वह है जो सदा से था और जिसे कभी पाया नहीं जा सकता था, क्योंकि वह कभी खोया ही नहीं गया था। शरीर अब पूर्ण मौन में है, शरीर शांत है, इतना शांत कि उसकी सीमाएं अनुभव में नहीं आती, जैसे शरीर और पृथ्वी के बीच का अंतर मिट गया हो, जैसे शरीर धरती में नहीं, धरती शरीर में विश्राम कर रही हो। हर कोशिका गहरी निश्चिंतता में डूबी हुई है, जैसे जीवन ने स्वयं से कहा हो, अब कोई खतरा नहीं, अब कोई दौड़ नहीं, अब कोई रक्षा नहीं, केवल विश्राम। श्वास अब जीवन की प्रक्रिया नहीं लगती, बल्कि जीवन की मौन स्वीकृति बन गई है। श्वास शांत है, इतनी शांत कि उसका आना जाना नहीं दी खता, वह बस है, और उसी है में समय पिघल चुका है। अब न रात है, न दिन, न आरंभ है, न अंत। ये वह क्षण है जो फैल गया है अनंत की तरह, और इस अनंत में चेतना स्वयं को समेट नहीं रही, बल्कि स्वयं को खोले हुए है, बिना दिशा, बिना सीमा। मन अब पूर्ण विश्राम में है। विचारों का अभाव नहीं है, बल्कि विचारों की अप्रासंगिकता है। वे हों भी तो कुछ बदलते नहीं, जैसे हवा बंद कमरे के बाहर चल रही हो, सुनाई नहीं देती, स्पर्श नहीं करती। मन शांत है, और यह शांति किसी विजय का परिणाम नहीं, यह समझ का फल है
यह देख लेना कि मन कभी भी स्वामी नहीं था और चेतना कभी भी दास नहीं थी। जैसे ही यह स्पष्ट होता है, तनाव स्वयं गिर जाता है बिना विदाई के। अब साक्षी भी नहीं बचा, क्योंकि साक्षी भी एक सूक्ष्म पहचान था, अब केवल साक्ष्य है, शुद्ध उपस्थिति, बिना देखने वाले के, बिना देखे जाने वाले के। यह वह बिंदु है जहां कहना भी असत्य होने लगता है, क्योंकि जो है वह कहे जाने से पहले का है। अनुभूति भी यहां रुक जाती है, क्योंकि अनुभूति के लिए भी दूरी चाहिए, और यहां कोई दूरी नहीं, कोई अंतर नहीं, सब कुछ एक ही मौन में डूबा हुआ है। समर्पण अब पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूर्णता भी एक अवधारणा है। यहां तो समर्पण स्वयं अस्तित्व बन गया है। जैसे लहर समुद्र में गिरकर समाप्त नहीं होती, बल्कि समुद्र बन जाती है, और फिर यह पूछना निरर्थक हो जाता है कि लहर कहां गई, क्योंकि जो शेष है वही मूल था, और इसी मूल में एक अडिग शांति है, ऐसी शांति जो न सुख है न दुख, न आनंद है न पीड़ा, बल्कि इनके पार का मौन है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब रात्रि कोई समय नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं, रात्रि चेतना की भाषा बन गई है, एक ऐसी भाषा जिसमें कोई शब्द नहीं, फिर भी सब कुछ कहा गया है। यह रात्रि ढकती नहीं, यह उजागर करती है, यह अंधकार नहीं, यह गर्भ है जहां उच्चेतना स्वयं को विश्राम देती है, बिना किसी भविष्य की आकांक्षा के, बिना किसी अगले क्षण की प्रतीक्षा के। अब कुछ भी प्राप्त नहीं करना, क्योंकि जो प्राप्त किया जा सकता था वह खोने योग्य था, और जो शेष है वह खोया नहीं जा सकता। ये वह स्थिति है जहां जीवन अब समस्या नहीं लगता, जहां मृत्यु भी भय नहीं बनती, क्योंकि दोनों एक ही मौन में समाये हुए हैं। यहां कोई विरोध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, केवल स्वीकार है, और ये स्वीकार किसी निर्णय से नहीं, बल्कि गहरी थकान से उपजा हुआ है, उस थकान से जो सत्य से भागते भागते आती है और अंततः ठहर जाती है। अब शब्द स्वयं गिरने लगते हैं, जैसे पत्ते शरद धतु में गिरते हैं, बिना किसी प्रयास के, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है। और शब्दों के गिरते ही ध्यान भी गिर जाता है, साधना भी गिर जाती है, क्योंकि अब कुछ करने योग्य नहीं बचा। जो शेष है वही पर्याप्त है, वही पूर्ण है, वही वास्तविक है। शरीर शांत है, श्वास शांत है, मन शांत है, और चेतना स्वयं में विश्राम कर रही है। यह विश्राम नींद नहीं है, यह अचेतन नहीं है, यह वह जागृत मौन है जिसमें कुछ भी अलग नहीं, सब कुछ एक ही धड़कन में समाया हुआ है। यह धड़कन सुनाई नहीं देती, पर है हर जगह, हर क्षण। अब कोई अंत नहीं है, क्योंकि अंत भी एक आरंभ का संकेत होता है। यहां न आरंभ है न अंत, केवल उपस्थिति है, मौन उपस्थिति, जिसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी हटाने की आवश्यकता नहीं। यह वही स्थिति है जहां जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है, और ध्यान स्वयं जीवन में विलीन हो जाता है। और अब कुछ भी कहना शेष नहीं, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है।